स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको छोटे टाइम पे बड़ा प्रॉफिट देकर जा सकता है। मार्केट कैसा भी हो, मार्केट साइडवे हो, मार्केट बुलिश हो, मार्केट बेरिश हो, कुछ भी हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, आप आराम से स्कैल्प करके इंट्राडे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो है स्कैल्पिंग सीरीज का। अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाकर चेक कर सकते हो, बाकी मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं कि आप अगर स्कैल्पिंग करते हो या फिर इंट्राडे करते हो तो सबसे मुश्किल चीज़ आपके लिए क्या आता है कि आपको कहीं ना कहीं साइड में मार्केट फंसा कर ले जाता है। आप वहाँ पे ओवर ट्रेड कर बैठते हो या फिर जो भी प्रॉफिट आपने बनाया उसको लॉस कर देते हो। और साइडवे मार्केट में कोई भी आपको लॉजिक नहीं देगा, कोई भी आपको सेटअप नहीं देगा जो साइडवे मार्केट में काम करेगा। आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप साइडवे मार्केट पकड़ सकते हो और ये लाइव मार्केट में काम करेगा, ठीक है। और आपको अगर नहीं विश्वास हो तो आप मेरा लाइव स्ट्रीम जाकर चेक कर सकते हो। मेरा लाइव स्ट्रीम इसी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो लाइव स्ट्रीम में हमने कैसे यूज़ किया और कैसे ये सेटअप रोज़ के रोज़ वर्क करता है। आप डेली का मेरा लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये सेटअप जो है आपको ये बताएगा मार्केट साइडवे कब है, मार्केट मोमेंटम कब करने वाला है, अगर मार्केट मोमेंटम कर चुका तो क्या रिवर्सल कर सकता है या फिर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ए टू जेड चीज़ आपको बताएगा। वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहे, जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप नोट्स बनाते चले। चलिए अब मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, आपको मैं सेटअप दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हो। स्क्रीन पे आने के बाद अब आपका काम क्या रहता है यहाँ पे कि अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो, ठीक है, अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो आपको एक इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं DMI। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स। ये हमें बताता है डायरेक्शन मार्केट का। बट आप अगर DMI यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको एक चीज़ मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ADX। ADX का काम क्या होता है? ADX आपको बताता है कि मार्केट का मोमेंटम जो बन रहा है वो रियल मोमेंटम है या फिर मार्केट में मोमेंटम फेक बन रहा है। जैसे आपको पता है बहुत लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करते हैं मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए, या फिर ये देखने के लिए मार्केट का मोमेंटम कर सकता है कब नहीं कर सकता। या फिर कुछ लोग क्या यूज़ करते हैं कि अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो कहाँ से आएगा, वो क्या करते हैं वॉल्यूम से डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया तो वो क्या करेंगे, कैंडल के हाई पे बाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे बाइंग आया है या फिर नहीं आया, मार्केट रिवर्स कर सकता है कि नहीं। बट हम लोग उतना ताम झाम नहीं करने वाले, हम लोग एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे। हम लोग दो चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक हम लोग यूज़ करेंगे DMI इंडिकेटर, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। और दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे EMA। कौन सा EMA? 3 EMA हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और दोनों EMA को, तीनों EMA को लगाकर हम लोग DMI इंडिकेटर के साथ अगर कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग इसको स्पॉट चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रीमियम चार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये सेटअप हम लोग बना लेते हैं तो कितना एक्यूरेसी सेटअप ये बनता है। और पूरे दिन में अगर आपको 3 ट्रेड 4 ट्रेड मिल जाता है ना तो आपको बम्पर प्रॉफिट देगा। मार्केट साइडवे हो, ट्रेंडिंग हो, सब आपको पता चल जाएगा। चलिए वन बाय वन स्टेप आप फॉलो करते रहते रहिए। सबसे पहले आप निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी आप स्टॉक लगा सकते हो या फिर कोई भी इंडेक्स लगा सकते हो। टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे आ जाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम आने के बाद आपको दिखेगा, आप जब इंडिकेटर यहाँ से जाकर DMI लगाओगे तो यहाँ पे आपको DMI इंडिकेटर नीचे दिख जाएगा। आपको ट्रेडिंग व्यू पे आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाकर DMI लगा सकते हो। अभी जब DMI आप लगाओगे ना तो आपको 3 लाइन दिखेगा। यहाँ पे मैं जिसको ऑन करके रखता हूँ इसको हम लोग बोलते हैं ADX, ठीक है। ADX का काम क्या होता है? ADX हमें मूवमेंट बताता है कि मार्केट का मोमेंटम है कि नहीं। और अगर ADX मोमेंटम नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ADX अगर नीचे आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बेयरिश मार्केट है। और ऊपर जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। ये मत समझना, ये गलत आपको हो सकता है, गलत मार्केट में आप एंटर करके लॉस कर सकते हो जो प्रॉफिट आपने किया। सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 के पास आना है और 20 के पास आसपास आकर आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाना, अगर 20 पे एक्यूरेट नहीं लगा तो कोऑर्डिनेट में जाना, यहाँ पे आप 20 डाल देना, ठीक है। 20 आपने कर दिया। अब आपका एक बार लॉजिक में समझा देता हूँ। क्या होता है ना कि ये हमें बताता है कि जब भी ये 20 के ऊपर रहेगा तब मार्केट में मोमेंटम रहेगा, 20 से नीचे है तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है। बट बात क्या होता है कि ऊपर से अगर नीचे आ रहा तब क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहा हो तब क्या होगा। पूरा मैं चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ऊपर गया है, ठीक है, अगर ये ऊपर गया और ऊपर से अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि मोमेंटम कम हो रहा है। ये मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था, ये मोमेंटम डिक्रीज हो रहा, ठीक है। इतना आप समझ गए। मोमेंटम इधर से इंक्रीज हो रहा था, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा था। क्या हमें पता चला कॉल ट्रेड लेना, पुट ट्रेड लेना? नहीं, ये हमें बता रहा है मोमेंटम। कॉल कैसे लेना, पुट कैसे लेना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहा है मोमेंटम डिक्रीज हो रहा। अब मोमेंटम डिक्रीज होते 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 ये पूरा नीचे चला गया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, पूरा नीचे गया। मतलब अगर आपको देखने को मिले तो आपको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं
यहाँ से जो फॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस पोजीशन से जो एडीएक्स फॉल करना स्टार्ट किया, पूरे दिन एडीएक्स फॉल किया और पूरे दिन मार्केट साइड में रहा। हमने कैसे पता किया? हमने बस एक छोटा सा इंडिकेटर लगा के पता किया, और ये लाइव मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है और हमने भी इसको यूज़ किया था। आप जाकर चेक कर सकते हो स्ट्रीम, अगर आपको देखने को मिल जाए तो। चलिए, इतना हो गया कंफर्म। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कॉल लेना है या फिर पुट लेना है। वो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, प्लस टी आई, माइनस टी आई। आप दोनों ऑन कर लेना। आपका अगर दूसरा कलर होगा, आपको जो भी कलर सूटेबल लगे। मुझे प्लस मार्केट के लिए ग्रीन अच्छा लगता है और रेड अच्छा लगता है डाउन मार्केट के लिए, तो मैं इसको लगा लिया। लगाने के बाद अब मेरा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। काम कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन मेरा होगा कि सबसे पहले मैं मोमेंटम फाइंड करूंगा। यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, ये कैसे फाइंड करूंगा? इसके लिए मेरा कंडीशन होगा कि एडीएक्स को नीचे से ऊपर जाना होगा। किसके ऊपर? एडीएक्स को क्रॉस करना पड़ेगा 20 को, ठीक है। एडीएक्स को 20 क्रॉस करना पड़ेगा, और जहाँ पे वो 20 क्रॉस करेगा वहाँ पे मैं जाके एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये कहीं ना कहीं 9:15 में ही 20 को क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया। जब मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे लाइन, तो मुझे क्या दिखता है कि ये जो रेड लाइन है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ग्रीन लाइन है ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ग्रीन लाइन है कॉल का सिग्नल बताता है, रेड लाइन आपको पुट का सिग्नल बताता है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि कॉल में स्ट्रेंथ है, पुट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे दिख रहा है कि कॉल में मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मैं डिसाइड करूँगा कि 9:15 के बाद मुझे कॉल लेना है, ठीक है। अब इतना मुझे पता चल गया कॉल लेना है। अब आपके सामने मैं चार्ट ओपन करता हूँ फिर से बैंक निफ्टी का। अब बोलोगे दो चार्ट बैंक निफ्टी का मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ? दो चार्ट ओपन करने का रीज़न क्या है कि मैं एक चार्ट में लगाने वाला हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। एक आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम देखा, एक आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हमने ड्रॉ किया, अब हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ से क्या करना है। फर्स्ट कैंडल के बाद से 9:15 कैंडल के बाद से हमें कॉल लेना है। आपको पता है कॉल कब ले सकते हैं? कॉल जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट इस डायरेक्शन में रहता है, और अगर आपको कॉल लेना है तो आप दो प्लेस पे कॉल ले सकते हो। एक जब मार्केट डिप लगाएगा, और एक जब मार्केट हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। दो प्लेस पे आप कॉल ले सकते हो। अब आप देखो, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्या यहाँ पे बुलिश कैंडल बना? बिल्कुल। आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कैंडल मिलना चाहिए जब मार्केट नीचे आएगा? 4 कैंडल मिलेगा, आप आराम से एंट्री कर सकते हो। कौन कौन सा कैंडल मिलना चाहिए? एक डोजी कैंडल, एक हैमर कैंडल, एक इनगल्फिंग कैंडल, और एक साथ इनसाइड कैंडल, और साथ ही साथ एक इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश मार्केट हो, बेरिश मार्केट हो, ये 4 कैंडल अगर आपको मिले, आप आराम से वहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको थोड़ा एडवांस सीखना हो, समझना हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 35+ आवर का कंटेंट मिल जाएगा। अगर वो आप सीख लेते हो, समझ जाते हो, तो आपको बहुत मार्केट में हेल्प मिलने वाला है। आपको बहुत चीज़ मार्केट को सीखने को मिल जाएगा। एडवांस सीपीआर आप सीख लोगे, एडवांस इंडिकेटर सीख लोगे, एडवांस प्राइजेक्शन सीख लोगे, और आपको कहीं ना कहीं एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जो आपको कुछ नहीं करना होगा। बस चार्ट पे आप अप्लाई करोगे, 1 क्लिक में आपके सामने ट्रेड आ जाएगा, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब आता हूँ मैं फिर से स्क्रीन के ऊपर। अब आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हमें पता चल गया कि हम लोग को अब कॉल का ट्रेड यहाँ पे लेना है, तो कॉल ट्रेड हम लोग लेंगे कैसे? मार्केट को हम लोग देखेंगे डायरेक्शन, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। जहाँ पे हमारा एंट्री बना, वहाँ पे अब थर्ड नंबर स्टेप हमारा क्या होगा कि वहाँ पे हमारा देखना है कि जहाँ एंट्री बना, क्या स्पॉट चार्ट में 40 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस बन रहा? क्या ये स्टॉप लॉस आपको जो दिख रहा है ये 40 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं जाऊँगा स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस पे देख रहा हूँ कि स्टॉप लॉस 40 पॉइंट कहाँ पे आ रहा? स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा 40 पॉइंट। तो मैं देख रहा हूँ नहीं, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा, मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ। आप एंट्री बनाएं। टारगेट आपको कितना बड़ा मिला? टारगेट आप देखोगे तो आपको टारगेट कहीं ना कहीं 1:5 का मिलता है, ठीक है। 1:5 का आपको टारगेट मिलता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या सर, अगर 1:5 का टारगेट मिला तो क्या हम लोग 1:5 का टारगेट ले सकते हैं, वेट कर सकते हैं? अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। मोमेंटम डायरेक्शन अगर आपको दे रहा है तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आप अगर इसका थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, अगर आपको डर लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो? 3 EMA यूज़ कर सकते हो, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। 3 EMA में हम लोग क्या क्या लगाने वाले हैं? हम लोग जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे 3 EMA लगा लेंगे 8, 13, 21, ठीक है। 8, 13, 21 लगाने के बाद हमें आराम से पता चल जाएगा कि हमारे लेवल पे ही मार्केट आता है, एक बुलिश ट्रेड देता है, यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके बाद अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप एक्सटेंशन अगर यूज़ करना चाहते हो तो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? मार्केट यहाँ से डिप लगाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डिप लगाया मार्केट यहाँ पे। एक सेकेंड, मार्केट पहले कहाँ था? नीचे मार्केट था यहाँ पे। यहाँ से मार्केट हाई लगाया यहाँ पे। हाई लगाने के बाद लो कहाँ लगाए? इस कैंडल का लो पे आपको आ जाना है, 0% लेना है। 0% आपने ले लिया,
यहाँ से ले लिया। अब आपका टारगेट क्या होगा? सबसे पहला टारगेट आपका होगा ये लेवल 50% और 60% का लेवल, सबसे पहला टारगेट ये आपका होगा। तो यहाँ पे आपका एंट्री था, यहाँ पे टारगेट मिला। फिर दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट और 1%, 1.6% और 1%। ठीक है, 2 टारगेट को आप फाइनल टारगेट मान सकते हो। वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग आराम से कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको ट्रेल करना है तो ट्रेल भी कर सकते हो, अगर आपको ट्रेल करने का मन करे। ठीक है, तो ये आपको सेटअप में क्या समझ में आ गया कि हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये बस स्टॉक में काम करेगा? बिल्कुल नहीं। आपको मैं अब मैं दिखाता हूँ कि जब मैं स्टॉक दिखा दिया आपको, या फिर मैं बैंक निफ्टी दिखा दिया आपको, मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये फॉरेक्स क्रिप्टो में भी काम करेगा। सेम सेटअप। अगर मैं बिटकॉइन लगा लेता हूँ चार्ट, ठीक है, और यहाँ भी BTC लगा लेता हूँ, इधर भी मैं BTC लगा लेता हूँ। ठीक है, दोनों जगह मैं BTC चार्ट लगा लिया। BTC चार्ट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लूँगा, और जहाँ पे 1 मिनट है वहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लूँगा। अब सेम टाइम फ्रेम में भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे क्यों चेंज किया हूँ? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम होता है, वॉलेटिलिटी रहता है, इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्केट वो ना दिखे कि आप कैंडल से कंफ्यूज ना हो जाओ, वॉल्यूम ज़्यादा ना दिखे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे हम लोग किस चीज़ को ले रहे थे, वहाँ पे हम लोग ले रहे थे 20 सेव अप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप 15 सेव अप भी ले सकते हो। ठीक है, 15 सेव अप ले सकते हो क्रिप्टो फॉरेक्स का मार्केट अगर हो तो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसका लाइन मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमें देखना है कि 20 से ऊपर मार्केट कब कब गया है, 15 से ऊपर सॉरी। एक बार यहाँ पे गया है, ठीक है, और देखते हैं, एक यहाँ गया और कहाँ पे गया है 20 से ऊपर। नीचे से जब क्रॉस कर रहा होगा ऊपर तभी हम लोग देखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको देखना है तो अलग सेटअप है, बट नीचे से जब ऊपर क्रॉस कर रहा हो या फिर पॉइंट करके क्रॉस कर रहा हो, यहाँ पे देखो डिप लगाया हमारे लेवल पे, मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया। अब आपको ध्यान क्या देना है, जहाँ पे हमने अभी, मुझे कैंडल भी नहीं दिख रहा, ठीक है, जहाँ पे इसने क्रॉस किया है उसी पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन ऊपर गया है, रेड नीचे है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब ग्रीन ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बाइंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, बाइंग के लिए देख सकते हैं, सेलिंग के लिए नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, अब कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं कि इस कैंडल में हमें मिला अपॉर्चुनिटी बाइंग करने का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक अच्छा सा चैनल का ब्रेकआउट करता हुआ मिल रहा, और ये पैटर्न आपको क्या दिख रहा, ये पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, पोल और फ्लैग पैटर्न, ऊपर का मोमेंटम आएगा। सिंपल सा सेटअप आपको यहाँ पे 15 मिनट में मिला। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं एंट्री करूँगा तो स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। चलिए मैं स्टॉप लॉस छोटा करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये कितना तारीख है, 24 तारीख का 7 PM का कैंडल। ठीक है, सॉरी 7 तारीख का कैंडल है ये, 8 तारीख है इधर, 7 तारीख का कैंडल 8 बजे का यहाँ पे आ गया। अब इस पोजीशन पे आप देखो, मैंने 3M यूज़ किया जो आपको मैं बताया हूँ। एंट्री हमें बनाना है इसके ऊपर, यहाँ से मैं लॉन्ग लेता हूँ, इधर मैं एंट्री बनाऊंगा, इधर मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा इस मूविंग एवरेज के नीचे। और टारगेट आप देखो यहाँ से कितना टारगेट मुझे मिला, 1000 पॉइंट का। ठीक है, 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1000 पॉइंट का टारगेट। सिंपल सा सेटअप, हर जगह वर्क करेगा। आप क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, इंडेक्स करो, स्टॉक करो, कॉमोडिटी करो, गोल्ड करो, कहीं भी आप ट्रेड करो, हर जगह पे ये सेटअप काम करने वाला है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको क्या करना है, हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने एक ट्रेड तो आपको दिखा दिया, एक ट्रेड और जो हमने मार्क किया था, क्या उस पर मैं दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट पे भी, 5 मिनट का यहाँ पे लाइनिंग है, इसको मैं चार्ट के पास ले आता हूँ। ठीक है, आ गया चार्ट के पास, चार्ट के पास ये आ चुका है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि जहाँ पे मैंने लेवल को ऊपर किया है, जहाँ पे मैंने देखा कि 20 के ऊपर गया, उस वक्त आप क्या देखोगे, ग्रीन लाइन है नीचे की तरफ आ रहा है, और रेड लाइन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब ग्रीन भी डाउन हो रहा है, रेड भी डाउन हो रहा है। मतलब कि ना बाइंग में मोमेंटम आएगा ना सेलिंग में मोमेंटम आएगा। अब देखिए क्या सही में ये बताया क्या कि बाइंग में मोमेंटम नहीं आएगा, सेलिंग में मोमेंटम भी नहीं आएगा। शॉर्ट पोजीशन हमने किया इधर, इधर हमने लगाया स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और हमने लिया कम से कम मान लीजिए 1:3 का टारगेट। मार्केट क्या किया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया, नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या साइड मार्केट हमें पता चल गया क्या? बिल्कुल पता चल गया। कैसे पता चल गया कि रेड लाइन भी नीचे आ रहा था, ग्रीन लाइन भी नीचे आ रहा था। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आने वाला है, मार्केट टाइम पास करने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
कि कैसे आप ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ सकते हो, कैसे मार्केट का मोमेंटम पकड़ सकते हो और कैसे आप मोमेंटम ट्रेडिंग या फिर स्कैल्प करके बहुत बड़ा पैसा मार्केट से बना सकते हो, वो कोई भी मार्केट हो। बहुत लोग क्रिप्टो फॉरेक्स कोर्स के लिए परेशान होते हैं, बहुत लोग कोर्स बाई करते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है तो इधर-उधर भटकते रहते हैं। सिंपल सा सेटअप मैं दिया हूँ, आप काम करके देखना, बहुत अच्छा वर्क करेगा। आई थिंक आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।